जय श्री राधे का जय श्री कार्तिक महात्मा अध्याय 15वां। जय श्री हाँ लड्डू गोपाल की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनिए। अब नारद बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, लो सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा कांतिपुर में रहता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित तथा दरिद्री नहीं थी। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चोल देश पड़ा। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उनके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए हुए मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणि मुक्ताओं को से की गई मेरी पूजा को की शोभा को तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगे, हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान को और पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो, इसलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनाया है या कोई यज्ञ आदि किया है? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखे भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान को पूजन करता। उसके 5 नियम थे: माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का निरंतर जाप करता। साथ ही वह रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान के स्मरण करता रहता। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठा कर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई और फिर सायंकाल का व्रत भंग न हो जाए और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो जब भगवान का भोग लगा तो फिर कोई पाक उठाकर ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के समय से भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रह गया कि न जाने कौन सा हमारा पाक उठाकर ले जाता है। भक्तों ने इस आशय को छोड़कर जाना भी उसके ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, अच्छा, आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन पाक उठाकर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान से छुपकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद में वह क्या देखते हैं कि एक अति दुर्बल चंडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ है, छिप कर आया और वहां से पाक उठाकर ले गया। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगे, भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी ले जाते। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा ने उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र देकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चंडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्मधारी वन मालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया और तभी इंद्रादि देवताओं भी वहां आकर पहुंच गए और ऋषि के लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्वयं स्नेह पूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सारूप मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बैठकर वैकुंठ को ले गया। यह चरित्र देखकर चौल राजा अत्यंत दुखी हुए। उसके आश्चर्य उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ किया, वह तो वैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे सब यज्ञादि निष्फल हो गए? यही सिद्ध होता है भगवान यज्ञादि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसने कोई
संतान ही नहीं थी, अतः अपना अपना सब राजपाट धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान में मुझको स्थिर भक्ति दें, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। यह देख गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा चोटी उखाड़ ली और तब से अभी तक शौल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है। आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा ने अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड से प्रकट हुआ और उसका आलिंगन कर उसे सारूप्य प्रदान किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना लिया। इस प्रकार कार्तिक माह का 14वां अध्याय 14वां है ना 15वां कार्तिक मास का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे।